कॉग्निटिव डोमेन हैज हाउ मेनी सब ग्रुप्स, कॉग्निटिव डोमेन के कितने सब ग्रुप्स हैं? कॉग्निटिव डोमेन के रेस्पेक्टिव स्टूडेंट्स 6 सब ग्रुप्स हैं। और जब भी बात आएगी कॉग्निटिव की, याद रखिएगा कॉग्निटिव मींस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मेंटल अप्रोच, थिंकिंग प्रोसेस, और जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसमें कॉग्निटिव डोमेन, पहला डोमेन है ओवरऑल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 3 डोमेन थे रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसमें जो पहला डोमेन है दैट इज कॉग्निटिव डोमेन, एंड कॉग्निटिव डोमेन लिंक्स विद, किस चीज से लिंक करती है? ये कॉग्निशन से लिंक करती है, ये मेंटल अप्रोच से लिंक करती है, थिंकिंग प्रोसेस से लिंक करती है, एंड इवन द ब्रेन डेवलपमेंट एज वेल। और उसके कितने लेवल हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? उसके 6 लेवल हैं, याद रखिएगा। अर्लियर जब इसको 1956 में, याद रखिएगा, सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन को जब सब डोमेन में क्लासिफाई किया गया था तो वो 1956 में क्लासिफाई किया गया था। किसने क्लासिफाई किया था? बेंजामिन ब्लूम्स ने क्लासिफाई किया था। और इसका पहला लेवल कौन सा है? दैट इज नॉलेज लेवल रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और ये लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग होता है। इसमें फैक्चुअल बेस जो सवाल आते हैं वही किए जाते हैं, और हिस्ट्री बेस, फैक्ट्स बेस। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 1947, जिसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है, और फैक्ट बेस्ड जवाब हो सकता है कि एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं और एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। सो इसमें बेसिकली सिर्फ एक ही जवाब आता है, जिसको हम रूट लर्निंग भी कहते हैं, जिसको हम सरफेस लर्निंग भी कहते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जिसको हम सरफेस लर्निंग भी कहते हैं जी। और इसको हम आजकल टेक्निकल टर्म में लॉट्स भी नाम देते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। सो लॉट स्टैंड्स फॉर लो ऑर्डर थिंकिंग, लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। सो लॉट स्टैंड्स फॉर, सो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो सबसे पहला लेवल है दैट इज नॉलेज बेस्ड। ये प्योर रट्टा बेस्ड होता है। और चाहे एक स्टूडेंट, इवन अगर एक स्टूडेंट स्टोरी याद करता है और फिर इसको लिख लेता है तो ये कौन सा लेवल होगा? ये भी नॉलेज लेवल होगा, द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग। इन केस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो कौन सा है? वो नॉलेज बेस्ड है। इसके लिए कुछ वर्ड भी इस्तेमाल होते हैं, लाइक व्हाट डिफाइन व्हेन वी से व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट इज अ नाउन, व्हाट इज अ प्रोनाउन, एंड डिफाइन एडजेक्टिव, डिफाइन कैटलिस्ट, what is meant by the photosynthesis. These all questions are related to the knowledge based question, which are the lowest level of learning, and we may classify them in the lots, and lots stand for low order thinking skills. And after that the second component is comprehension. इसमें थोड़ा सा लेवल ऑफ जो लर्निंग है वो बढ़ जाता है, जिसमें हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं कहूँ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो वो कौन सा लेवल होगा? थोड़ा सा लेवल ऑफ लर्निंग बढ़ गया है, वो कंप्रीहेंशन लेवल।